प्रीज लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिब्लिकल ज्ञान में। आज का हमारा एक शीर्षक है, सब्जेक्ट है मनुष्य का आत्मा क्या है। साथियों, मनुष्य का आत्मा मनुष्य का एक अमूर्त भाग है। बाइबल साफ साफ बताती है कि मनुष्य का आत्मा स्वयं सर्व सामर्थी परमेश्वर का सांस है और इसे परमेश्वर की सृष्टि की आरंभ में ही व्यक्ति में सांस के द्वारा डाल दिया था। उत्पत्ति 2 और उसका 7वीं जब हम आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी यानी भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब पहले आदम यानी जो सृष्टि में जब पहला एक इंसान को बनाया परमेश्वर ने, तो उसको मिट्टी से बनाया और जब मिट्टी से बनाया तो उसके अंदर अपने सांस उसके अंदर फूंक दिया। फूंक दिया मतलब उसको सांस दे दिया, उसको अपना एक आत्मा दे दिया ताकि वो मुझसे कनेक्ट रह सके। यह मनुष्य का आत्मा ही है साथियों, जो उससे स्वयं और अन्य उल्लेखनीय यद्यपि सीमित मात्रा में परमेश्वर जैसे गुणों के प्रति सचेत करता है। मनुष्य के विचारने की विशेष योग्यता प्रदान करता है। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा जो शब्द है और सांस को इब्रानी शब्द में निसे महा कहा गया है। यूनानी शब्द में आत्मा और सांस शब्द को न्यूमा करके अनुवादित किया गया है। इन शब्दों का अर्थ दृढ़, हवा, विस्फोट या प्रेरणा से है। निसे महा यानी आत्मा और सांस जीवन का वह स्रोत है जो मानवता की विशेषता यानी मानव को विशेष बना देता है। यह अमूर्त आदर्श मनुष्य का आत्मा है जो मनुष्य के मानसिक और भावना अस्तित्व को नियंत्रित करता है। हम जब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी चैप्टर 2 और वर्स 11 में, तो वहां प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जान सकता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। प्लीज लॉर्ड, यानी मेरी जो बातें हैं उसको कौन जान सकता है? मेरी बातें केवल मेरी आत्मा, मेरा मन के द्वारा उसको समझ सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं यहूदी और शास्त्रियों के मनों को परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनके मनों को पढ़ा है, तो परमेश्वर जो है वो मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आया था। तभी वो आत्मा जो प्रभु यीशु की जो आत्मा थी वो मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आया। तभी उसने यहूदी और फरीसियों की आत्मा की बातों को, उनके मनों की बातों को प्रभु यीशु ने समझा और जांचा कि तुम अपने मनों में क्यों व्यर्थ के विचार प्रकट करते। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो बातें हैं उसको कौन जान सकता है? केवल आत्मा जो उसके अंदर है। प्रेज़ लॉर्ड। सबोपदेशक की किताब चैप्टर 12 और उसका वर्स नंबर 7 में क्या लिखा है कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, और जो आत्मा तुझे जिसने दी थी वापस तेरी मृत्यु के बाद वो आत्मा उसी के पास लौट जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उस आत्मा को देने वाला, उस सांस को देने वाला कौन है साथियों? हमारे परमेश्वर है, जिसने इस आत्मा को दिया है ताकि एक इंसान अपने सच्चे परमेश्वर से कनेक्ट रह सके और उससे बातें कर सके
और जो एक परमेश्वर के गुण है उस गुणों को मनुष्य के ऊपर प्रकट किया, ताकि उन गुणों को, उस फ्रीडम को, जो फ्रीडम परमेश्वर ने हमें दी है वो किसी भी जीव को नहीं दी। अय्यूब की किताब अध्याय 34 और उसका वचन 14 और हम जब 15 पढ़ते हैं साथियों, तो वह लिखा है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा उस श्वास अपने ही में समेट ले, यानी परमेश्वर अपना जो मन मनुष्य से हटा ले और अपना जो आत्मा है, जो सांस है, उसको अपने पास खींच ले, तो जितने भी देहधारी मनुष्य है वो एक साथ नष्ट हो जाएंगे, या जीव है वो भी एक साथ नष्ट हो जाएंगे, और मनुष्य जो है वो फिर वापस से मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमें दिया है, और उस आत्मा को अगर हमारे परमेश्वर ले ले तो मनुष्य क्या एक मांस का लोथड़ा बन जाए। एक आयत हम और देखेंगे, भजन संगीता उसका चैप्टर 104 और आयत नंबर 29 और 30 लिखा है। 29 और 30 आयत में कि जब तू मुंह फेर लेता है तो घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जब आप उनके सांसों को खींच लोगे, उनके प्राणों को आप खींच लोगे, तो वो मिट्टी में फिर से मिल जाएंगे। जब आप उनको अपने सांस को भेजते हो, जब अपनी सांसों को उनको भेजते हो, तो वो सिरजे जाते हैं। यानी जब किसी बच्चे का जब जन्म होता है, तो उस जन्म से पहले और जन्म के बाद में भी आप उसके अंदर अपनी सांस को फूंक देते हो, अपनी आत्मा को उस बच्चे में डाल देते हो। तो जब आप उसको अपनी सांस देते हो, तो शास्त्र कहता है कि जब आप उसको अपनी सांस देते हो तो वो सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यानी जब वो बच्चा संसार में जब आएगा, उस धरती पर एक नया आत्मा प्रभु परमेश्वर की ओर से जन्म लेकर के आएगा, क्योंकि सांस देने वाला तू है और सांसों को लेने वाला तू है। प्रेज लॉर्ड। साथियों देखिए, प्रत्येक मनुष्य के पास आत्मा है और यह पशु के जीवन या उसकी आत्मा से भिन्न है। परमेश्वर ने पशुओं को मनुष्य से भिन्न बनाया और उसे अपने ही स्वरूप में, यानी परमेश्वर ने क्या किया, अपने ही स्वरूप में उसको सिरजाया। ये हम उत्पत्ति 1:26 और उसका 27 में हम उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य संगीत आप देखते हैं, हंसना, गाना, कला, सोचने की शक्ति, उसके साथ में महसूस करने की शक्ति, प्रेम करने की शक्ति, रूप रेखित करने की शक्ति और निर्मित करने और इसका आदर लेने के लिए सक्षम बनाया है। यानी वो व्यक्ति इन सभी चीजों को लेने में सक्षम है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा, उसके जो हमें सांस मिले हैं, ये सब उसके कारण है कि हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा है जो पृथ्वी पर कोई भी अन्य प्राणी, किसी भी जीव जंतु के पास नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। आमेन। मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ।